गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया कर्म लिखे भगवान। अष्टावक्र गीता जो आप मेरे द्वारा सुन रहे हैं, ये एक सीरीज चल रही है, त्रेता युग की है। अष्टावक्र महर्षि और राजर्षि जनक के बीच में संवाद है। ये जनक ने प्रश्न पूछे, ये अद्वैतवाद है। इसमें एक तरीके से आप निर्गुण कह सकते हैं। जब हम ईश्वर की सकारात्मक पूजा करते हैं तो द्वैत कहा जाता है। उनका आकार बना करके, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके, उनको भोग नैवेद्य चढ़ा करके, उनका आवाहन करके, उनका विसर्जन करके, इसको द्वैत कहा जाता है। और जो अद्वैत है, इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही माना जाता है। ये अद्वैत ज्ञान ईश्वर के पास पहुंचने का साधन है। दोनों तरीके से हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यही ज्ञान अष्टावक्र महर्षि ने राजा जनक को दिया, जिससे वो विदेह कहलाए। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदन्ति सत्येयं या मति सा गतिर्भवेत्। जो मुक्ति को गौरवपूर्ण भावना से परिपूर्ण होता है, जो मुक्ति की गौरवपूर्ण भावना से परिपूर्ण होता है, वह वास्तव में मुक्त ही होता है। और जिसकी भावना दृढ़ बंधन में होती है, वह अपनी भावना के अनुरूप ही बंधन में रहता है। अपनी बुद्धि के अनुसार ही गति होती है। यह कहावत सत्य है। विवेचना। संसार में कौन मुक्त है और कौन अमुक्त, यह उसकी अपनी बुद्धि के द्वारा तय होता है। अज्ञानी और अहंकारी तो घोर बंधन में रहकर भी स्वयं को मुक्त या इच्छा स्वामी मानता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मानव अपनी मति के अनुसार स्वयं को संचालित करता है। अपनी मति मतलब बुद्धि के अनुसार स्वयं को संचालित करता है। यदि उसने सोच लिया कि उसे अमुक कार्य सिद्ध करना ही है, तो वह कर दिखाता है। ऊंट के उदाहरण स्वरूप, मैं ऊंट का उदाहरण लेती हूँ। ऊंट के गले में रस्सी बांध दो तो उसे प्रतीत होता है कि उसे किसी खूंटे से बांध दिया गया है। भले ही रस्सी का दूसरा सिरा कहीं पर भी
न बंधा हो। फिर वह उसी स्थान पर बैठ जाता है। उसने खुद को बंधा हुआ जो मान रखा है। यही गति मानव मन की है। सांसारिकता में भले ही कोई भी दायित्व कर्तव्य न हो, तो भी अज्ञानी मनुष्य स्वयं को किसी न किसी खूंटे से बंधा मान लेता है। वह बांध बोधहीन है। वह शरीर को ही सर्व सुख का माध्यम मानता है और बद्धता का भागी बनता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अपनी मति को मुक्ताभिमानी बनाओ, तो गति भी उसी के अनुसार होगी। यदि तुमने खुद को बंधा हुआ मान लिया है, तो तुम बंधे हुए ही रहोगे। मुक्त नहीं हो सकते। दृष्टि का विस्तार करो, तभी तो सृष्टि का दिग्दर्शन होगा, अर्थात आत्म परिचय होगा। मुक्ति की जो भावनापूर्ण, जो मुक्ति की गौरव की पूर्ण भावना है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार होती है। अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम अज्ञानी और अहंकारी बनते हैं और अपने को इच्छा स्वामी का वरदान खुद ही दे देते हैं। इसलिए इच्छा स्वामी के वरदान से बचकर हम अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गणपति महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। त्रेता युग की जय। महर्षि अष्टावक्र की जय। राजर्षि जनक की जय। त्रेता युग की जय। जय श्री राम।